साथियों, रीड सुप्रतीश के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सतत व व्यापक मूल्यांकन। साथ ही चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, मोदाली आयोग है, ओल्ड शिक्षा नीति है, एनसीटीई क्या होता है, नैप क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। लाइक का आंकड़ा और सब्सक्राइब का आंकड़ा कम नहीं होना चाहिए। बात करते हैं आगे। सतत व व्यापक मूल्यांकन जो है कि नोडल एजेंसी कौन सी है। बात करें, 4 एजेंसी होती हैं, आरबीएससी है, एनसीईआरटी है, एमएचआरडी है। आपको बताना है इन चारों में से नोडल एजेंसी कौन सी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है पेपर की दृष्टि से। इसका जो सही आंसर होगा एनसीईआरटी। आगे बात करें, सतत व व्यापक मूल्यांकन कब लागू किया गया। जो सतत व व्यापक मूल्यांकन एक अच्छा प्रश्न है, सीसी को लेकर हाल ही में स्कूलों में चल रहा था। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न इसमें आपके आने की संभावना है। ये 2009 में लागू किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, सतत व समग्र व्यापक मूल्यांकन में समग्र का क्या अर्थ है। आप हमेशा याद करते हो, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। निरंतर, नियमितता, क्रमबद्धता, इकाई परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, उपयुक्त सभी। इसमें क्या होता है, बच्चों के नैदानिक परीक्षण करते हैं, इकाई निरंतरता होती है, ये सभी शामिल होते हैं। क्योंकि सतत व समग्र, सतत का क्या अर्थ होता है, लगातार चलने वाला, समग्र सब कुछ शामिल होता है, तो ये लगातार चलने वाला एक व्यापक मूल्यांकन होता है। आगे बात करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साइकोलॉजी की दृष्टि से। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षण लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। इसका श्रेय जो दिया जाता है स्किनर को। किसे दिया जाता है? स्किनर को दिया जाता है। स्किनर को दिया जाता है। अंकगणित में निदानात्मक परीक्षण लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। जो अंकगणित की बात करते हैं अपने, पहला है जेटी बुसेल, दूसरा है लेनार्ड जॉन, या उपयुक्त दोनों, या फिर स्किनर। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा है। इसका जो सही आंसर है, सीधा कहिए आपको, निदानात्मक परीक्षण में जो है निदानात्मक परीक्षण लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो क्या कहोगे? स्किनर। यदि आपको कहे कि अंकगणित में निदानात्मक परीक्षण लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका आंसर है जेटी बुसबेल और लेनार्ड जॉन। आगे बात करते हैं, सतत व व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडिंग प्रणाली को कब अपनाया जाता है। ग्रेडिंग प्रणाली आपको ध्यान है, जो बच्चों की उपलब्धि का मूल्यांकन करते हैं उसी के अंतर्गत अपने इसको अपनाते हैं। और ये ग्रेडिंग प्रणाली कब अपनाई गई थी बात करें तो ये 2001 के जो सतत व व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली कब अपनाई गई थी, इसका मेरे को आंसर आप कमेंट में दीजिए। ग्रेडिंग कोडिंग अंकन प्रणाली के उदाहरण हैं। ये उपलब्धि की हैं, बच्चों ने कितनी उपलब्धि की है, इसी के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं, सतत व समग्र व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है। संज्ञानात्मक, सह संज्ञानात्मक, दोनों, इन दोनों को जो है इसका दोनों ही है, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक। ये अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सतत व समग्र व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है बुद्धि के किस सिद्धांत के द्वारा। जो एक तत्व का सिद्धांत है, किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। उस सिद्धांत के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अच्छे प्रश्न की। एनसीटीई, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, क्या नाम है? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है इसके? अख्तर सिद्दीक। और स्थापना कब हुई थी? जो इसकी स्थापना हुई है 1995 में। जो एनसीटीई का मुख्य कार्य होता है, जो टीचर होते हैं उनके प्रशिक्षण को आयोजित करना। ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं एनसीईआरटी, जानते हो, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। 27 जुलाई 1961 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्य कार्य है, राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यचर्या निर्माण करना। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक कंफ्यूज हो जाते हो आप, आरबीसी और एनसीटीईआरटी।
आरबीएससी तो क्या करता है, राज्य का पाठ्यक्रम तैयार करता है। जैसे राजस्थान का राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वो तैयार कर रहा है, पंजाब वाला पंजाब का पाठ्यक्रम तैयार करता है आरबीएससी। सभी के अलग अलग पाठ्यक्रम होगा, कोई फिक्स नहीं होगा एक स्टेट का। और एनसीईआरटी का मतलब क्या है, पूरे राष्ट्र का एक ही पाठ्यक्रम होगा। आगे बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नई शिक्षा नीति हाल ही में लागू की गई है। स्थापना जो नई शिक्षा नीति की 2020 में मोदी के द्वारा की गई थी, के कस्तूरी रंगन की कमेटी बनी थी, इसी के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का व्यय जो 6% कर दिया गया। और हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। इसमें एक बात यह है, 5+3+3+4 वाला फॉर्मेट अपनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल के होते हैं, प्री प्राइमरी के 3 साल, पहली दूसरी यानी प्री प्राइमरी और पहली दूसरी, ये 5 साल है। फिर 3 साल आते हैं जो तीसरी चौथी पांचवी, पैट्रिक कहते हैं जिसे, ये 3 साल आते हैं। बात करें 6, 7, 8, और ये 4 साल है जो माध्यमिक शिक्षा के हैं, 9 से 12 के लिए। फिर आगे बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। अब एक बात कंफ्यूज हो जाती हूँ, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी थी, 1968 की थी, और नई शिक्षा नीति पूछे तो 1986 की। इसको जो कोठारी आयोग के सुझावों पर गठन किया गया था, और यह क्या थी जी, 1968 की नीति थी। सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002 में स्थापित किया गया था, और जो इसका अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था, प्राथमिक शिक्षा तक जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। ये अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जितने स्टार लगा लो उतने ही कम है आपके लिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राजीव गांधी का कार्यकाल था, उस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे। आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, जिसका मुख्य कार्य क्या था कि इसके अंतर्गत जो भी है इसमें कमियां हैं उनको सुधार किया जा सके। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किया गया था। किसका किया गया था, ऑपरेशन। आप कहोगे सर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से नहीं, न्यूनतम संसाधनों की पूर्ति करना। प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोर्ड चलाया गया था, 10+2+3। इसी नई शिक्षा नीति के तहत ही पर्यावरण की शुरू किया गया था, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रत्येक जिले में डाइट की स्थापना हुई थी, कंप्यूटर को सहायक सामग्री के रूप में जोड़ा गया था। मुदालियर आयोग 1964, 52-53, और अभी एक और आएगा कोठारी शिक्षा आयोग 1964, मुदालियर आयोग 1952-53। ये कंफ्यूज रहते हो आप। 1952-53 में हुई थी इसकी स्थापना। कब, 1952-53 में लक्ष्मण सिंह मुदालियर आयोग में किया गया था, द्विभाषा का गठन किया गया था। और जो नई शिक्षा नीति थी उसमें 5वीं तक जो क्षेत्रीय प्राथमिक भाषा को जोड़ देने पर बल दिया गया था। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।